हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक कुशवाहा है। मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सारे लोग पढ़ाते हैं। मैं आपको मैथ में ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में 100% आते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर नंबर 5 एपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन एपी का। द nth term is 9, the total sum is 144 and the last term is 28. What is the value of the first term and a? ओके हमको क्या क्या दे रखा है? लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म को दे रखे है 28 और टोटल सम कितना दे रखा है? टोटल सम हमको दे रखा है 144। हमको nth टर्म कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड हमको करना है ए। इसके लिए हमको नया फॉर्मूला लगेगा, एपी का नया फॉर्मूला। नया फॉर्मूला ये है, सम n डिवाइड बाई 2 a प्लस में l। l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म होती है, एकदम लास्ट वाली टर्म। ओके, ये वाला हमारा फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। सम कितना दे रखा हमको? 144 दे रखा है। 144 इज इक्वल टू में n कितना दे रखा है? 9 डिवाइड बाई 2। a कितना दे रखा हमको? a तुमको निकालना है। a लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 28 दे रखी है। ओके 28। अब हम इसको इंटू कर लेते हैं। 144 इंटू में 2 और 9 की वैल्यू तुमको दे रखी है। n की वैल्यू तुमको 9 दे रखी है, ये रखी है n की वैल्यू हमारे 9। हम यही 9 अपनी वैल्यू 9 पुट कर लेते हैं। गलती से हमने n पुट कर दिया था। ओके तो ये हमारी वैल्यू ये आ गई, 9 आ गई। डिवाइड बाय हमारी वैल्यू 9 हुई। इस इक्वल टू में a प्लस में 28 ये हुआ। ब्रैकेट लगा देते हैं, लगाओ या ना लगाओ तो बाहर निकल गया। ओके बाद अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ये 3 से 3, ये हमारा हुआ 48। अब हम इसको 3 से और कर लेते हैं। इधर 16, ये 1, ये हमारा 1 का बन रहेगा, कोई बात नहीं। अब इसको हम इंटू कर लेते हैं। 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू में a प्लस में 28 ये आया। 32 प्लस में नहीं, हम इसको प्लस में करना है, गलती से किया। 32 प्लस में 28 इधर माइनस में आ जाएगा। 28 इज इक्वल टू a। बचा कितना हमारे पास? 4 बचा। 32 में से 28 गया तो 4 बचा। a की वैल्यू आ गई हमारी 4। दैट्स प्रूफ। चलो बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। n are ap if the first term and 8 then n term of the 62 and sum of the sn 210 then we have to find n common difference d। चलो हम देखते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। a की वैल्यू दे रखी है हमको 8, n टर्म दे रखा है हमको 62, sn दे रखा है हमको 210। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड हमको करना है n इंटू डी। ये दोनों हमको फाइंड करनी है। हमको n टर्म निकालते हैं पहले। n टर्म निकाली हमने। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। n टर्म हमको पता है 62 है, तो 62 प्लस में a कितना दे रखा है? 8 प्लस में n माइनस 1। n की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू में डी। 62 है और 8 है, हम 62 लिख के इसको प्लस में इधर माइनस में लेके आते हैं। 8 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में डी। इसमें से माइनस करेंगे, 62 में से 8 माइनस करेंगे तो 54 आ गया। 54 n माइनस 1 इंटू में डी, हमारी इसकी वैल्यू आ गई है। हमारा अब एक और फार्मूला लगेगा। फार्मूला लगेगा n डिवाइड बाई 2 a प्लस में n टर्म इज इक्वल टू में सम लगता है। ये हमारा एक नया फार्मूला है एपी के लिए। इसमें पुट करेंगे n डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है? 8, n टर्म कितना दे रखा है? 62, टोटल सम कितना दे रखा है? 210, n बाई 2 हमने लिखा। इन दोनों को प्लस किया तो कितना हुआ? इंटू करेंगे तो हो गया 70 इज इक्वल टू में 210। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना है? 35 है। हम इसको इंटू कर लेते हैं। 35 इंटू में n हो गया, तो 35 n इंटू में 210। हम इसको
35 है, इसको डिवाइड में ले सकते हैं n की वैल्यू निकालने के लिए। 210 डिवाइड बाई 35, ये हमारा डिवाइड करने पे कितना आएगा, 6 आएगा। n की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब हमारी n की वैल्यू आ गई है 6। अब हमको निकालना है डिफरेंट, तो हम यही निकाल सकते हैं, हमको निकालना है डिफरेंस निकालने है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या है चाहिए, 52। हम इसी वैल्यू में फिर से पुट करेंगे, 52 इज इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में डी। 52 की वैल्यू दे रखी है 52, n की वैल्यू हमको पता पड़ गया 6 है, 6 लिखा, माइनस 1, डी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम डी लिखेंगे ऐसे ही। इसमें से माइनस करेंगे पहले 54 इंटू में, इसमें से माइनस करेंगे 5 इंटू में डी। 54 डिवाइड इंटू हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो डी इधर बचेगा, 5 इधर हो गया। हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा, 10.8 आएगा। 10.8 हमारी आ गई डी की वैल्यू। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि भाई ऐसी ही मैथ्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी जो कि एनसीईआरटी से बहुत अलग होगी और तुम बहुत ज़्यादा ही आगे चले जाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। बाकी गुड बाय।